बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे एचटीएमएल में कि किस तरीके से हम लोग टेबल बना सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे कि हम लोग फॉर्म्स देखते हैं, फॉर्म्स बने होते हैं हम जिनको फिल करते हैं ऑनलाइन। उस तरीके से हम आगे जब ये टेबल वाली वीडियो यानी टेबल वाला सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे कि किस तरीके से टेबल बनता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। रेडियो बटन हो गए और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम सीखने के बाद हम बनाएंगे एक अदद फॉर्म। ठीक है, तो वो हमारा समझ लीजिए पहला एक प्रोजेक्ट होगा जो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें टेबल बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टैग्स हैं वो मौजूद हैं। डॉक टाइप एचटीएमएल का टैग मौजूद है, फिर एचटीएमएल का टैग और बॉडी का टैग। सही है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। तो उसके लिए आप क्या ले लेंगे, टेबल का टैग ले लेंगे। सही है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टेबल का टैग। ये देखिए, ये क्या है, पेयर टैग है। ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। मैंने ये टैग ले लिया। इसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगी, टेबल का टैग ले लिया, मतलब हमारे पास टेबल बन जाएगा। मैं यहाँ से पहले इसको कॉपी पास्ट कर लेती हूँ और क्रोम पे जाके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, टेबल बन गया। अब हमने क्या करना है, आपने देखा हमारे पास वहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने सिर्फ अभी टेबल का टैग लिया है। अब टेबल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, रॉज होते हैं, कॉलम होते हैं, वो सब हमें यहाँ बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, रॉ बना लेती हूँ। यहाँ पे रॉ के लिए आपको चाहिए होगा टी आर का टैग। सॉरी, टी आर क्या है हमारे पास, यानी टेबल रॉ। ठीक है, अब मैंने एक बार टी आर का टैग लगा लिया, इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक रॉ आ जाएगी। सही है, अभी फिर से हम यहाँ जाते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो देखिए अभी भी कुछ नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, कोई डेटा नहीं दिया है, सिर्फ हमने लिखा है टेबल रॉ। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, टेबल की चीज़ें सेट कर लेते हैं। यहाँ पे बॉर्डर क्या चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉर्डर लिख देती हूँ। मैं कहती हूँ बॉर्डर मुझे चाहिए 5 कर लेते हैं। सही, 5। उसके बाद विड्थ हम ले लेते हैं। विड्थ हमें कितनी चाहिए, हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसको हम रख लेते हैं 500। सही, उसके बाद हाइट, हाइट हमें कितनी चाहिए, हाइट हम ले लेते हैं इसकी, ये हमने 500 रखी है, हाइट हम 400 ले लेते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट हमें चाहिए इसकी, हम कर देते हैं सेंटर। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या शो हो रहा है आपके पास, ये देखिए इस तरीके से। कितना जूम है भाई, ये इसको हम 100 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, अब जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे बॉर्डर दे दिया कि 5 होना चाहिए, तो बॉर्डर बना हुआ आ गया। विड्थ, हाइट, अलाइनमेंट सब कुछ यहाँ पे आपके सामने, सॉरी, सब कुछ यहाँ पे आपके सामने क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए टेबल रॉ बना ली हमने। अब हमने क्या करना है, उसके अंदर पहले हमने देनी है हेडिंग। ठीक है, टेबल के अंदर हेडिंग देनी है। जैसे आपने देखा है हम लोग हेडिंग दे रहे होते हैं कि नेम, फिर उसके बाद हम कहते हैं कोर्स, फिर इस तरीके से हम सारे मार्किंग वगैरह सारी हेडिंग्स देके उसके नीचे हम डेटा दे रहे होते हैं। नेम के नीचे स्टूडेंट नेम्स आ जाते हैं, कोर्स नीचे कोर्स के नेम्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हेडर और फुटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लेंगे टी एच। टी एच का मतलब क्या है, हेडर और फुटर होता है आपके पास, तो टी एच का मतलब टेबल हेड। ठीक है, यानी हेडिंग आप देंगे इसके अंदर। तो ये कितनी बार हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको 3 टाइम्स ले लेती हूँ। अच्छा जी, टेबल हेडर। ठीक है,
ये हो गया। अब देखिए मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैंने लिख दिया टेबल हेडर, 3 बार मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा मैं हेडिंग दे दूंगी, मैं बोलूंगी सबसे पहली हेडिंग आनी चाहिए नेम, दूसरी हेडिंग आनी चाहिए कोर्स, तीसरी हेडिंग आनी चाहिए मार्क्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, मैंने ये एक बार टीआर का टैग, टेबल का टैग आपको एक बार ही यूज करना है। ठीक है, ओपन करके सारा काम करेंगे टेबल का, देन वो क्लोज हो जाएगा टेबल का टैग। लेकिन टेबल रॉ और टेबल हेडर ये आपको चूज करना है। अब मैंने अभी क्या किया है, एक रॉ बनाई है, टी आर का एक बार मैंने टैग ओपन क्लोज किया, इसका मतलब मैंने एक बार टेबल रॉ बनाई है और उस एक रॉ के अंदर मैंने 3 हेडिंग्स दे दी है, नेम, कोर्स और मार्क्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए आपके सामने आ रहा है, ये क्या हो गया, एक टेबल बना हुआ है और अलाइनमेंट उसकी सेंटर है। हाइट ज़्यादा हो गई, हाइट को हम कम कर देते हैं। विड्थ सेट की थी हमने, उसकी हाइट सेट की थी, और ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक रॉ है पूरी जिसके अंदर क्या हो रही है, 3 हमारे पास हेडिंग्स आ रही हैं। तो हम इसकी हाइट कम कर देते हैं, हाइट ज़्यादा हो गई है, 100 करके देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास क्या बन गई, टेबल की हेडिंग बन गई। सही है, अब इस हेडिंग के नीचे मुझे डेटा देना है। ठीक है, ये जो हेडिंग मैंने दी है नेम, कोर्स, मार्क्स, इसके नीचे मुझे क्या करना है, डेटा देना है। तो मैं डेटा कैसे दूंगी, अच्छा एक काम और आप कर सकते हैं कि इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, जो आपने रॉ बनाई है, ये जो आपकी रॉ है, ये वाली जो आपकी पूरी रॉ है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, इस टेबल रॉ वाले टैग को आपने अंदर जाना है इसके और बीजी कलर लिखना है। ठीक है, और बीजी कलर लिखने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी कलर दे देना है, जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ सियान। अब चेक करते हैं कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये देखिए हो गया चेंज कलर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, आप कोई भी कलर रख सकते हैं। अब ये तो हमारे पास हेडिंग बन गई इसकी। अब मैं चाह रही हूँ ये जो मैंने टेबल रॉ बनाई थी इसका मैं डेटा भी दे दूँ। ठीक है, यानी जो हेडिंग्स दी हैं नेम के नीचे नेम्स आ जाएं और कोर्स के नीचे कोर्स आ जाएं और जो हमारे पास मार्क्स हैं वो हम वहाँ लिख दें। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, अगेन मुझे एक और रॉ बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये तो एक रॉ हो गई ना जिसके अंदर हमने सारा काम किया, देखिए ये एक रॉ हो गई पूरी जिसके अंदर हमने काम कर लिया। अब हमें नेम चाहिए होंगे तो हम इस नेम के नीचे आएंगे, कोर्स का नेम चाहिए होगा तो इसके नीचे आएंगे, मार्क्स चाहिए होंगे तो इसके नीचे आएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक और रॉ चाहिए होगी। इसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट का डेटा देना होगा तो उसके लिए एक और रॉ चाहिए होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारा काम करेंगे। तो मैंने ये यहाँ पे दोबारा से टेबल रॉ वाला टैग ले लिया है टी आर का। अब मुझे इसके अंदर डेटा देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, टी डी, टेबल डेटा। सही है, डेटा लिखने के लिए आप टी डी का टैग यूज करेंगे। सही है, डेटा लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, टी डी का टैग यूज करेंगे। जब आपको हेडिंग देनी थी टेबल के अंदर तो आपने टी एच का टैग यूज किया, अब आपको उस हेडिंग का डेटा प्रोवाइड करना है तो आप टी डी का टैग यूज करेंगे। टी डी मीन्स टेबल डेटा। सही है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अहमद। सही है, नेम के नीचे अहमद आ जाएगा। ठीक है, उसी रॉ के अंदर मुझे दोबारा डेटा देना है, तो मैं अगेन ये टैग लगाती हूँ और मैं लिख देती हूँ कोर्स का नेम। ठीक है, मैंने लिख दिया CIT। उसके बाद मुझे उसके मार्क्स बताने, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 90। सही है, ये हमने यहाँ पे नंबर लिख दिए उसके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने उसका डेटा प्रोवाइड कर दिया। मैं वापस जाती हूँ यहाँ पे और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए आ गया आपके सामने। क्या आ रहा है, नेम के नीचे नेम आ गया, कोर्स के नीचे कोर्स नेम आ गया और जो आपके नंबर थे वो आपके मार्क्स के नीचे आ गए। सही हो गया, तो हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए दिख रही है हमें कि नेम जो है ना ये साइड में लिखे हुए हैं, इसको हमने सेंटर में करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस टेबल रॉ वाले टैग के अंदर जाके अलाइन लिखना है, अलाइन लिख के आपने इसको सेंटर कर देना है। ठीक हो गया,
तो आपकी जो इस वाली रो के अंदर, सेकंड वाली रो के अंदर डेटा होगा, उसकी अलाइनमेंट सेंटर हो गई है। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हो गया यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जाते हैं यहाँ पे। यहाँ तक तो हमने ये काम कर लिया। हमने क्या सीखा कि हम किस तरीके से टेबल बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसके अंदर हेडिंग दे सकते हैं और किस तरीके से हम उसके अंदर डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे हमारे पास, जो कि होती है हमारी क्या, कॉल स्पैन और रोल स्पैन। ठीक है, कॉल स्पैन क्या होता है, कॉलम्स को मर्ज करना आपस में। ठीक है, अगर दो कॉलम्स हैं तो उनको मर्ज करके एक कर देना। ठीक है, और इसी तरीके से रॉ स्पैन क्या होता है आपके पास, कि जो रॉज हैं उनको आपस में मर्ज कर देना। तो यहाँ पे हम जो है एक अदद एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। जैसे मैं आपको बताऊं, कहाँ पे बताऊं, एक काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया था ना, तो इसको मैं क्या करती हूँ, जैसे ये मेरे पास पहली वाली हेडिंग है TH नेम, तो इसको मैं यहाँ पे लेती हूँ TH जहाँ ओपन हो रहा है ये, और यहाँ पे आके मैं लिखती हूँ कॉल स्पैन। ये देखिए आ रहा है कॉल स्पैन। अब यहाँ पे आप नंबर दे दें। कॉल स्पैन का मतलब क्या है कि आप कॉलम्स को मर्ज कर दें, कॉलम्स को मर्ज कर दें। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अगर मैं चाह रही हूँ कि 3 कॉलम्स को मर्ज करके एक कर दे, तो मैंने यहाँ पे देखिए इस टैग के अंदर लिख दिया 3। तो अब यहाँ पे मैं जाऊँगी तो आप देखिएगा क्या चेंज आता है। ये देखिए, ये देखा आपने, उसने क्या किया, नेम को 3 कॉलम्स थे जो उनमें मर्ज कर दिया। अब ये 3 कॉलम्स का जो डेटा था वो डायरेक्ट नेम के नीचे आ गया है। सही है, तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये टैग्स हटा देते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑल डेटा। ठीक है, ऑल डेटा लिख दिया, रिफ्रेश, ये देखिए अब क्या हो रहा है। अगर ऐसा कोई आपके पास केस हो कि आपने 3 चीज़ें हैं और आप उसकी एक ही हेडिंग देना चाह रहे हैं, यानी डेटा आप चाह रहे हैं कि मेरा 3 कॉलम्स के अंदर हो, लेकिन उसकी हेडिंग जो है एक ही हो, जो हम सेंटर में लिख दें, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम वर्ड पे करते थे, हम मर्ज कर देते थे ना कॉलम्स को, रॉस को, तो इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं। कॉल स्पैन और रोल स्पैन को यूज़ करके आप कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं और रॉस को भी मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल, मुझे जिस भी हेडिंग का या जिस भी आपको डेटा का किसी भी चीज़ का अगर आपको कॉलम मर्ज करने, तो सिंपल आपने जो टैग ओपन किया हुआ है उसके अंदर जाके आपने कॉल स्पैन लिखना है और क्वांटिटी बता देनी है कि कितने कॉलम्स आप मर्ज करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आपको रॉज मर्ज करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, मैं यहाँ 2 लिखती हूँ क्योंकि हमारे पास 2 रॉज हैं वहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, रॉ स्पैन। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए रॉ स्पैन आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। सही है, अब यहाँ पे आते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए क्या हो गया, उसने 2 रॉस को एक कर दिया यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं आपस में और रॉस को भी मर्ज कर सकते हैं इजीली। किस तरीके से, कॉल स्पैन और रॉ स्पैन का यूज़ करके आप कॉलम्स और रॉस को मर्ज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे वो बनाएंगे ना, फॉर्म बनाएंगे टेबल पे, तो उसमें आपके काम आएंगे और उस पर ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएंगी। अभी तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इतना शायद ज़्यादा क्लियर ना हो सके, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको तब काम आएंगी। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया कि टेबल किस तरीके से बनेगा, उसमें हम हेडिंग कैसे देंगे, उसमें डेटा कैसे लिखेंगे, रॉस को कैसे मर्ज कर सकते हैं, कॉलम्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक देख ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, टेबल का टैग हम रहने देंगे, बाकी चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस करती हूँ मैं, बॉर्डर मैं 1 कर देती हूँ, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, और कुछ चीज़ें और हमने ऐड करनी है इसमें। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होती है अभी हम देख लेते हैं।
ठीक है। सेल स्पेसिंग अभी मैं इसको फ़िलहाल 0 रखती हूँ ताकि आपको पता चल सके सेल स्पेसिंग क्या होती है। और हम ले लेते हैं सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग भी हम फ़िलहाल 0 रखते हैं। जब हम सारा काम करेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे, समझ में आए ताकि आपको कि क्या होता है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। सही है, यहाँ पे हमने अब ये चीज़ें सेट कर दी। अब क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। अभी हमने जो सीखा वहाँ पे, इससे पिछली वाली एग्जाम्पल में वो हमने सीखा टेबल रॉ में हम किस तरीके से हेडिंग दे सकते हैं। यानी जो रॉ है, टेबल रॉ है, टेबल रॉ के अंदर आप किस तरीके से हेडिंग दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टेबल में हेडिंग किस तरीके से दी जाती है। जो एक मेन हेडिंग होती है ना, आपने देखा जैसे अगर हम कोई फॉर्म की एग्जांपल लेते हैं, हम कोई फॉर्म फिल करने जाते हैं तो उसमें देखा होगा आपने एक बीच में मेन हेडिंग लिखी होती है टेबल की, तो वो क्या होती है, हमारे पास टेबल की हेडिंग होती है। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे। अभी जो हमने टीएच देखा वो टेबल रॉ की हेडिंग थी, यानी जो रॉ आपके पास डेटा होता है ना टेबल के अंदर, उसकी हेडिंग, जो छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं वो थी। अब हम सीखेंगे टेबल की हेडिंग किस तरीके से बनाते हैं, यानी आपका जो एक अदर टेबल है उसकी एक मेन हेडिंग आप किस तरीके से बना सकते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए सिंपल आपने लेना है क्या, टैग टी हेड के नेम से, इसका मतलब है टेबल का हेड। ठीक है, टेबल का हेड हो जाएगा आपके पास, टी हेड के नेम से हमने बनाया, ये हमारे पास टैग आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हम आए, सही है, टी हेड के नेम से आपने बना लिया। अब इसके अंदर हम इसकी सेटिंग्स कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे CSS यूज़ करते हैं, हम स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, स्टाइल का कीवर्ड लिया हमने, और अब हम जो है इसको बता देंगे कि हमने क्या कलर देना है इसको। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें भी हम इसकी सेट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कलर। कलर मुझे क्या चाहिए इसका, मैं बता दूंगी। हम इसका रखते हैं वाइट ही रखते हैं, सही। ये देखिए ऑप्शंस भी दे देता है ये हमें, वाइट रख दिया हमने। और हम कहते हैं बैकग्राउंड इसका हमें चाहिए, बैकग्राउंड इसका हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये वाला लेंगे आप बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए इसका नेवी, सही है। ये मैंने दो चीज़ें सेट कर दी। जो टेबल हेड है, टेबल के हेड का मैंने कलर सेट कर दिया, मैंने कहा कलर उसका वाइट चाहिए और उसका बैकग्राउंड मुझे क्या चाहिए, नेवी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे आती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए अभी ये आपको ब्लैंक दिख रहा है, हमने कुछ इसमें डेटा लिया नहीं है इस वजह से। ठीक है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और अब हमें इसके अंदर एक अदद रॉ बनानी है। टेबल हेड कर लिया हमने, अब इसके अंदर एक अदद रॉ बनाएंगे। टीआर का टैग लिया, ठीक है, इस टीआर के टैग के अंदर हम टीएच का टैग भी लेंगे और इसके अंदर हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइटम्स, आइटम, इसको हम इस कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, आइटम लिख दिया, सही है। अब इसके अंदर एक और मैं यहाँ पे इसी रॉ के अंदर एक और मैं हेडिंग दे देती हूँ। मैंने कहा अगेन मैं टीएच का टैग लेती हूँ, सही है, और उस पर मैं लिख देती हूँ प्राइस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं जाती हूँ और देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए किस तरीके से शो हो रहा है हमारे पास। यानी एक ही मेरे पास क्या है, रॉ है और उसके अंदर मैंने दो हेडिंग्स दे दी हैं। एक रॉ है उसके अंदर मैंने दो हेडिंग्स दे दी है। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से किया था हमने कि हमने एक अदर टेबल रॉ की हेडिंग टैग लिया और उसके अंदर फिर हमें जितनी भी हेडिंग्स चाहिए होंगी हम वो दे देंगे। तो टेबल हेड बनाया आपने, ठीक है, आपने हेड बना दिया टेबल का कि उसका भाई कलर ये होना चाहिए, बैकग्राउंड ये होना चाहिए। उसके अंदर मैंने टेबल रॉ ली, एक अदद रॉ ली और उस रॉ के अंदर मैंने हेडिंग्स दे दी। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल का हेड बन गया। अब उसके बाद बॉडी पे आ जाते हैं हम। टेबल में बॉडी किस तरीके से क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे आए, हम सिंपल हमने लिखना है टी बॉडी। ठीक है, टी बॉडी, इससे हमारे पास टेबल की बॉडी क्रिएट हो जाएगी। इसमें भी सेम चीज़ करनी है हमने, इसी तरीके से। पहले मैं यहाँ आऊँगी, यहाँ आई, मैंने स्टाइल का टैग यूज़ किया,
ठीक है, स्टाइल का टैग यूज़ करने के बाद वैसे ही मैं यहाँ पे कलर बता दूंगी। मैंने कहा ग्रीन, ग्रीन आ गया। ठीक है, ये देखिए ग्रीन कलर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं वैसे ही बैकग्राउंड बता दूंगी। बैकग्राउंड कलर मैंने कहा मुझे चाहिए येलो। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है, मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया। ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दी। टी बॉडी, यानी अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखूंगी। मैंने पहले हेड बना दिया उसका, यानी हेडिंग क्या आएगी, ये मेन हेडिंग दे दी है मैंने यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आइटम और प्राइस, ये एक हेडिंग दे दी है, मेन हेडिंग है टेबल की। अब उसके अंदर मैं उसका डेटा बनाने जा रही हूँ। तो टी बॉडी का टैग लिया है मैंने और इसके अंदर मैं सारा इसका डेटा बनाऊंगी। यहाँ पे आई, यहाँ पे अगेन मुझे क्या चाहिए होगा डेटा बनाने के लिए, सबसे पहले एक रॉ चाहिए होगी और उस रॉ के अंदर मुझे डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, टी का टैग यूज़ करूँगी। सही है, अब हमें डेटा चाहिए तो क्या करना है, हमने टी का टैग यूज़ करना है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे माउस। ठीक है, आइटम लिख दिया, आइटम के नीचे आएगी ना हेडिंग, और उसके बाद दूसरी हेडिंग हमने प्राइस की रखी थी, तो यहाँ पे सेकंड पे हम प्राइस दे देंगे। माउस के हमने प्राइस लिख दिए ये। सही है, अब यहाँ पे आके देखिएगा, मैं रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए डेटा आ गया इसका, ये इसकी हेडिंग हो गई, हेड बन गया टेबल का, और ये टेबल की बॉडी बन गई। अब हम यहाँ पे टी बॉडी कर ली हमने, अब हम इसका बनाएंगे फुटर। यानी पहले हेड हो गया, फिर बॉडी आ गई और लास्ट में फुटर आ गया। यानी लास्ट में जो चीज़ आपने लिखनी है वो आप यहाँ पे टी फुट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेबल का फुटर हो जाएगा आपके पास, कि लास्ट में आप क्या रखना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे आएंगे हम, स्टाइल का टैग लिया हमने। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे कलर बता देंगे उसको। मैंने कहा मुझे कलर चाहिए कौन सा, पहले हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मैं ले लेती हूँ वाइट, कर लेते हैं वाइट। ये देखिए वाइट आ गया। वाइट आने के बाद हम यहाँ पे अगेन बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ठीक है मरून। ऐसे कलर्स इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए हम किस किस तरीके से कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हैं। अब फुटर में मुझे काम करना है, तो फुटर में भी अगेन सेम चीज़ होगी हमारे पास, कि हमें रॉ चाहिए होगी सबसे पहले, TR। ठीक है, रॉ लेने के बाद हम उसके अंदर डेटा बनाएंगे, तो आपने अगेन TD का टैग यूज़ करना है। सही है, और अब मैं लिख देती हूँ टोटल, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, मैंने लिख दिया टोटल, और अगेन TD का टैग लिया मैंने और इसके अंदर मैंने दे दिया टोटल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2000, टोटल बन रहे 2000। अच्छा, यहाँ पे हमने देखें ये इसका फुटर बना दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास इसका हेडर आ गया, ये इसकी बॉडी आ गई हमारे पास, अब फुटर भी आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया इसका फुटर। इसको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फुटर भी आ गया है हमारे पास, कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास इसका हेड काम करेगा, किस तरीके से डेटा हमारे पास आएगा, यानी बॉडी होगी, और फुटर किस तरीके से काम करेगा। तीनों चीज़ें हमने देख ली हैं। सही है, हमने टेबल का हेड बनाया सबसे पहले, उसके बाद हमने इसकी बॉडी क्रिएट की, और लास्ट में हमने इसका फुटर क्रिएट किया। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हेडर चाहिए आपको, नहीं चाहिए, फुटर चाहिए, नहीं चाहिए आपको, वो सब आप पे डिपेंड करता है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बस पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से यूज़ होती हैं, जो कि हमने इसमें देखा है। एक्चुअली अभी हुआ क्या, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, और रिकॉर्ड करने के बाद क्योंकि अजान हो रही थी तो मैंने वहाँ पे स्टॉप कर दी थी वीडियो, और उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, पूरी वीडियो रिकॉर्ड की, और जब मैंने देखा तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो मैं अब दोबारा से उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ थी जो बतानी थी आप लोगों को। एक चीज़ और पता नहीं है, मुझे नहीं याद कि वो जो पहले वीडियोस में रिकॉर्ड हो चुकी है नहीं हुई, दोबारा बता देती हूँ सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में, कि सेल स्पेसिंग क्या होती है हमारे पास और सेल पैडिंग क्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं एक नज़र।
मैं इसको पहले क्या करती हूँ, इसको 0 0 कर देते हैं हम, ताकि डिफरेंस आप लोगों को नज़र में आ जाए। इसको भी मैं 0 कर देती हूँ और इसको भी मैं 0 कर देती हूँ। सही है। तो अगर ये मैं आप लोगों के जो ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है उसमें अगर मैंने समझा दिया हो तो ठीक है, दोबारा अगर ये रिपीट हो रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। और अगर नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वो हुई नहीं है, तो अब मुझे पता नहीं है कि ये वाला पार्ट सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग वाला मैंने कौन सी वीडियो में रिकॉर्ड किया था। तो मैं इसलिए दोबारा से समझा रही हूँ। ये देखिए, अब आपको डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पे हम आए, सेल स्पेसिंग क्या होती है? सेल स्पेसिंग दो सेल्स के दरमियान स्पेस क्रिएट करना। ठीक है, सेल्स जो आपके पास है ना, यहाँ पे आप देखें इसको, यहाँ पे हमारे ये देखिए सेल्स हैं आपस में, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। ठीक है, सारे सेल्स होते हैं जैसे वर्ड में हमारे पास होता है। तो इनके बीच में आपको स्पेस देना है तो आप सेल स्पेसिंग यूज़ करते हैं। मैं इसको 5 करती हूँ और मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँगी तो आप देखिएगा इन सब के बीच में स्पेस आ जाएगा। अभी ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगी ये देखिए स्पेस आ गया, तो इसको आप कहते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? सेल स्पेसिंग कहते हैं। सही हो गया। और इसके अलावा आपके पास जो है सेल पैडिंग क्या होती है, इसको मैं सेल स्पेसिंग को 0 कर देती हूँ वापस। अब सेल पैडिंग क्या होती है हमारे पास, इसको अगेन मैं रिफ्रेश कर देती हूँ ताकि अपनी रियल शक्ल में आ जाए। आप देखिएगा सेल पैडिंग क्या होती है। सेल पैडिंग क्या है कि ये जो डेटा लिखा है ना, ये एक अदद सेल है हमारे पास, ये सारे सेल्स हैं ना बने हुए, तो इनके अंदर क्या है? डेटा लिखा हुआ है। अब जो सेल है और डेटा है, इन दोनों के बीच में स्पेस अगर आपको चाहिए तो आप सेल पैडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? सेल पैडिंग यूज़ करते हैं। अगर सेल और डेटा के बीच में आपको स्पेस चाहिए, यानी ये एक अदद सेल है जिसके अंदर आइटम लिखा हुआ है, अब आप चाह रहे हैं कि आइटम और आइटम जो है बिल्कुल सेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके देखिए कोई स्पेस नहीं है ऊपर नीचे, तो आप अगर स्पेस देना चाह रहे हैं इनके बीच में, सेल और डेटा के बीच में, तो आप सेल पैडिंग यूज़ करेंगे। अभी आप देखिएगा मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं अगर सेल पैडिंग 5 कर देती हूँ और मैं वापस यहाँ पे आती हूँ और इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए स्पेस हो गया। जितना भी डेटा है, जितनी भी जगहों पे लिखा है, इन सब में देखें स्पेस आ चुका है। अब ये सेल से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, इनमें क्या हो गया है? स्पेस आ गया है। तो ये होती है हमारे पास सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ठीक है, दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अपने टेबल्स में ये यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। लेकिन वही बात कि आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो टेबल में यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे रेडियो बटन्स हैं हमारे पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं, चेक बॉक्सेस हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यूज़ करनी है। लेकिन वो हम किस में करेंगे? वो हम करेंगे, हम जब फॉर्म बनाएंगे ना, तो उसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। लेकिन अभी जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, जितनी आज की वीडियो में हमने चीज़ें कवर की है ना, इन सब की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से समझना है। क्योंकि हो सकता है कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह लाजमी मैं जो है आप लोगों को फॉर्म बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप लोग फॉर्म बना सकते हैं HTML पे। तो उसमें क्या है, अगर आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी ना, तो आपके लिए फॉर्म बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जितना मैं करवा दूं उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि टेबल के लिए कौन कौन से टैग कब, कहाँ, कैसे, किस लिए यूज़ होते हैं। सही है, तो आगे की चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं कोड दिखा देती हूँ आप लोगों को शुरू से एंड तक। ठीक है, ये देखिए कोड है पूरा आपके पास। सबसे पहले हमने टेबल का टैग लिया। ठीक है, टेबल के टैग जहाँ ओपन हो रहा है उसके अंदर हमने सारी सेटिंग्स कर दी कि टेबल का बॉर्डर क्या होगा, विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, अलाइनमेंट क्या होगी, सेल स्पेसिंग क्या होगी, सेल पैडिंग क्या होगी, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने उसका हेडर बनाया टेबल का, और उसके अंदर मैंने CSS का यूज़ किया, उसमें कलर बता दिया टेक्स्ट का, बैकग्राउंड कलर बता दिया, और फिर उसके बाद मैंने एक अदद रॉ ली हेडर के अंदर और उसके अंदर 2 हेडिंग्स दे दी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने 2 अदद हेडिंग्स दी, तो इससे क्या हुआ, खुद ही 2 कॉलम्स बन गए, क्योंकि मैंने दो बार यूज़ किया ना TH, 2 हेडिंग्स दिए मैंने, तो 2 हेडिंग्स दिए, तो इसका मतलब क्या है, एक रॉ है उसके अंदर मैंने 2 हेडिंग्स दिए, तो ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स बन गए खुद ही। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि TH जो है ना हमेशा हेडिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो जब भी आप
टी हेड यूज करें ना, यानी हेडर बना रहे हैं आप टेबल का, तो उसके अंदर आपके पास टी आर के अंदर टी एच का टैग यूज होगा। सही है, क्योंकि आप वहाँ हेडिंग दे रहे हैं। इसी तरीके से जब आप टी बॉडी बनाएंगे, टी बॉडी का मतलब क्या है कि अब आप सारा डेटा देना चाह रहे हैं इसके अंदर। जैसे आपने कोई हेडिंग्स दी हैं, जैसे इसमें आइटम और प्राइस आपने हेडिंग दी थी, अब उस आइटम की लिस्ट देना चाह रहे हैं, आपके कौन कौन से आइटम्स हैं और उनके प्राइजेस बताना चाह रहे हैं, तो ये आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेटा आप कहाँ देते हैं, टी बॉडी के अंदर, यानी टेबल की बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर भी आपको रॉ तो लाजमी चाहिए होगी, जितनी रॉज बनानी है उतनी बार आपको टी आर का टैग ओपन क्लोज करना पड़ेगा, और उसके अंदर आप फिर टी का टैग यूज करते हैं डेटा बनाने के लिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से टी फुट, यानी टी टेबल का फुटर जो लास्ट में बिल्कुल होता है, अगर तो ये आपको बनाना है, कंपलसरी नहीं होता, आप रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं और उसमें रिक्वायर्ड है टी फुटर या नहीं, वो आपकी मर्जी है। तो फिर आप टी फुट का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसमें हमने CSS का यूज़ करके टेक्स्ट कलर बता दिया, बैकग्राउंड कलर बता दिया उसका। फिर अगेन आपको एक अदद रॉ चाहिए थी मुझे यहाँ पे, तो मैंने TR का टैग लिया और उस TR के टैग के अंदर मैंने TD यानी टेबल डेटा प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सिर्फ जहाँ आप हेडिंग ले रहे होंगे वहाँ पे आप TH का यूज़ करेंगे, वरना आपने TD का यूज़ करना है, यानी टेबल डेटा का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने आज ये सब चीज़ें सीखी हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।